अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बच्चों। आमना बेटा, आप कैसी हो? उमर बेटा, आप कैसे हो? अबू दुजाना, आप कैसे हो? आयशा, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। मैं तो ठीक हूँ। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी 5 बहन भाइयों की। एक गांव में 5 बहन भाई रहा करते थे। उनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं थे। 4 बहनें घर के सारे काम किया करती थीं और भाई रोजाना जंगल से लकड़ियां काटता और शहर में जाकर उनको बेचता और उनके घर का गुजर बसर होता। एक दिन उसकी बहन ने उसको 7 रोटियां बनाकर दी। अब दोपहर का वक्त था और उसको लगी प्यास। जंगल से थोड़ा सा दूर एक कुआं हुआ करता था जिससे लोग पानी भरा करते थे। वो कुएं के पास गया, उसने पानी पिया। अब वो रोटियों को उसने गिनना शुरू कर दिया। उसने रोटियों को कुछ इस तरह गिना, 1 को खाऊं या 2 को खाऊं? सोच रहा हूँ 2 खा जाऊं। नहीं 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 यार, 3 खा लेता हूँ। आज तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं 7 खा जाऊं। अब उस कुएं में रहती थी 7 चुड़ैलें। चुड़ैलों ने ये बात सुनी तो उनको डर लगना शुरू हो गया। उनको लगता है कि आज हमारी शामत आई है, कोई हम सबको खा जाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। एक चुड़ैल ने कहा, मुझे लगता है हमें इससे बात करनी पड़ेगी। अरे भाई, हमसे जो चाहते हो ले लो, लेकिन हमें मत खाना। हमें अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है। अब चुड़ैल डरते डरते गई। उसने कहा, ओह अरे ओ लड़के, मुझे मत खाना। मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है। तुम्हें जो चाहिए हमसे ले लो, लेकिन हमें खाने की कोशिश मत करना। अब वो लड़का बहुत समझदार था। उसने सोचा, लगता है ये मुझसे डर गई हैं। क्यों ना मैं अपने हालात सही करने के लिए इनसे कुछ मांगूं। आखिर को ये चुड़ैलें हैं। उसने कहा, चलो ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें खाऊं तो मुझे ऐसा बर्तन दो जिसमें जो खाना मैं कहूँ वही पककर आ जाए मेरे सामने। चुड़ैल ने सोचा, अरे ये तो कोई मसला ही नहीं। उसने कहा, मुझे एक हथियार भी चाहिए अपनी हिफाजत के लिए। चुड़ैल ने कहा, अरे ये तो कोई मसला ही नहीं, ये एक रस्सी है और एक ये डंडा है। इस रस्सी को हुक्म दोगे, जो कोई भी होगा ये उसको लपेट लेगी और डंडा उसकी पिटाई करेगा। तो लड़का खुश हो गया। उसने कहा, तो मुझे ये दोनों चीजें चाहिए। चुड़ैल ने उसे दोनों चीजें दी और अपनी जान बचाई। वो लड़का शाम को जब घर आया तो उसने अपनी बहनों को सारा वाकया सुनाया। उसकी बहनें बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, अरे हमारे ज़हीन भाई, तुमने बहुत अच्छा किया। अब हम जो दिल चाहेगा खाएंगे और पिएंगे। बहनें सब बहुत खुश थीं। अब उनके हालात बदल गए थे। जब गांव वालों को पता चला उनके घर में इतने मजे मजे के आए दिन खाने बनते हैं तो उन्हें थोड़ा सा ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा, अरे इसका भाई तो लकड़ियां काटता है और ये मुश्किल से गुजारा करते हैं, ये इतने मजे के खाने भाई कैसे खा लेते हैं? दाल में जरूर कुछ काला है। ये बातें पूरे गांव में फैल गईं। अब गांव में एक चोर था। जब उसको मालूम हुआ, उसने कहा, लगता है इनके हालात बदल गए हैं, मतलब इनके घर में बहुत सारा माल होगा जो मैं लूट सकता हूँ। अब वो रात का इंतजार करने लगा। जब रात हुई तो उसने देखा लोगों के घर में रोशनी खत्म होती जा रही है। उसने रोशनी खत्म होने का इंतजार किया और फिर उनके घर में छलांग लगा दी। वो बहन भाई बातें कर रहे थे। वो कमरे के बाहर उनकी बातें सुन रहा था। वो बहन भाई ये बातें कर रहे थे, ओह शुक्र है हमारे हालात बदल गए। इस बर्तन की तो क्या ही बात है, मेरा जो दिल चाहता है मैं वो खा लेती हूँ। उनका भाई बोला, उन चुड़ैलों को अगर पता चल जाता मैं उनकी बात नहीं बल्कि रोटियों की कर रहा था तो वो मुझे कभी ना ये बर्तन देती। ओह शुक्र है हमारी जान छूटी। वो बहन भाई बहुत खुश थे। उन्होंने दिया बुझाया और सोने के लिए लेट गए। ओह अच्छा, तो ये बात है। अब मेरी भी चोरी चकारी से जान छूट जाएगी। मैं अभी जो चाहूंगा वही खाऊंगा। मैं उस बर्तन को जो हुक्म दूंगा वही बन जाएगा मेरे सामने। ओह, अब मेरे दिन भी अच्छे आ गए। उसने बर्तन की तलाश शुरू कर दी। अब किचन में बहुत सारे बर्तन थे। अब वो सोचने लग गया, इनमें से कौन सा बर्तन हो सकता है? उन बर्तनों के बीच एक बाउल था। उसने कहा, मुझे यही लग रहा है, बाकी बर्तन तो एक जैसे हैं, यही मुख्तलिफ है, यही होगा वो। अब उसने बर्तन उठाया और भागने की तैयारी कर ली। उसने सोचा, मेरा माल मुझे मिल गया है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए।
ابھی وہ یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ وہ لڑکا نیند سے اٹھ کر پانی پینے کچن میں آیا۔ اس نے دیکھا کچن میں ایک چور ہے۔ اس نے کہا اوہ یہ کیا، تم یہاں کیا چرانے آئے ہو؟ اس نے کہا مجھے جو چاہیے تھا وہ میں لے چکا ہوں، اگر تم میرے پاس آئے تو میں تمہارا بہت برا حشر کروں گا۔ اس لڑکے کو اپنا ہتھیار یاد آ گیا۔ اس نے کہا رسی گھوم جا اور ڈنڈے اس کی پٹائی کر۔ رسی گھومی اور ڈنڈے نے اس کی پٹائی کی۔ وہ کرے بچاؤ، اوف، ارے مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، اوہ مجھے چھوڑ دو، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ بہت دیر چلاتا رہا۔ لڑکا ہنسنے لگ گیا، ہا 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 ہا، تمہارا یہی انجام ہونا چاہیے تھا، اب تمہارا ہمارے گھر نہیں آنا، ورنہ تمہارا اس سے بھی برا حال کروں گا۔ اس نے رسی کو حکم دیا، بس اب بند کر دو یہ کھیل۔ رسی اور ڈنڈے نے اس کی جان چھوڑ دی۔ اور یوں جب صبح ہوئی اس چور کا بہت برا حال تھا، اس کی اتنی بری پٹائی جو ہوئی تھی۔ اس چور نے کی توبہ، اوہ میری توبہ، اب میں کبھی چوری نہیں کروں گا۔ اور وہ بہن بھائی اپنی زندگی بہت آرام سے گزارنے لگ گئے۔ جو بھی کام کرو اسے سمجھداری سے کرو۔ اس لڑکی نے اگر سمجھداری نہ دکھائی ہوتی تو ان کے حالات کبھی بھی اتنے اچھے نہ ہوتے۔ تو بچوں، سمجھداری ہر مشکل کا حل ہے۔ تو بچوں، کیسی لگی یہ آپ کو کہانی؟